हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। अभी तक हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस का प्लान जो था उसको प्रीचर्स को डेवलप करने के लिए, और न्यू वृंदावन का जो प्लान था उसको अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल, नैसर्गिक जीवन, उच्च विचार पद्धति यह सिखाने के लिए डेवलप करने का आदेश दिया था। और प्रभुपाद जी ने यह सब आदेश जब दिए थे उनको खुद को ही नहीं मालूम था कि कितने स्तर पर बड़ा होने वाला है। कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को उनकी अपेक्षा से भी आगे बढ़कर बहुत अच्छे से पूरा किया। तो हम आगे पढ़ रहे हैं। Prabhupada's letter encouraged us to push forward our preaching even further. प्रभुपाद जी का खत प्राप्त होने के बाद हम सबको प्रेरणा मिली कि प्रचार को और आगे बढ़ाया जाए। When we first entered Krishna consciousness, our only thought was how to find some relief from our material suffering. जब हम पहले कृष्ण भावनामृत को सम्मिलित हुए थे इस आंदोलन के साथ, तो हमारी इच्छा थी कि हमारे भौतिक दुखों से कैसे दूर हुआ जाए, रिलीफ मिल जाए हमको। बहुत सारा मटेरियल सफरिंग है जीवन में, उससे हमको कैसे बचाया जाए खुद को। बट टेकिंग प्रभुपादा's मेडिसिन ऑफ चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग मेड अस स्ट्रॉन्ग एंड एंथुसियास्टिक टू ऑफर दिस मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट टू अदर्स एज वेल। तो प्रभुपाद जी का जो औषधि था, क्या था औषधि? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, ये औषधि है। इसको लेने से हम सशक्त बन गए और प्रेरित हो गए, उत्साही बन गए कि यह जो भेंट है हम दूसरों को भी अच्छे से देंगे। वी हैड ऑब्जर्व केयरफुली हाउ ही प्लेड ऑन हिज करताल्स एंड मृदंग। हमने गंभीरता से देखा था कि प्रभुपाद जी खुद करताल मृदंग कैसे बजाते हैं। हाउ ही वुड आंसर एंड डिफीट ऑल चैलेंजेस इन द इवनिंग एंड संडे लेक्चर्स। शाम की कक्षा हो, संडे कार्यक्रम हो, उसमें प्रभुपाद जी कैसे प्रश्नों के उत्तर देते थे, लोगों के गलत धारणाओं को परास्त कर देते थे, ये हमने देखा था। हाउ ही एंथुसियास्टिकली कुक्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कृष्ण प्रसादम। कैसे प्रभुपाद जी उत्साहपूर्ण होकर भगवान के लिए प्रसाद भोग बनाते थे, प्रसाद वितरित करते थे भक्तों को, ये भी हमने देखा था। We were eager to try out all that we had learned. हम सब लोग अभी उत्सुक थे, हमने जो सीखा है उसका उपयोग किया जाए, especially while he was away preaching in other temples. जब प्रभुपाद हमसे दूर हैं, दूसरे मंदिरों में प्रचार के लिए गए हैं। With great enthusiasm, we pushed our Sankirtan to every corner of the city. Eyes on the screen, please. I'm reading it for you, not for myself. With great enthusiasm, we pushed our Sankirtan to every corner of the city. बहुत उत्साह से हमने शहर का पूरा कोना कोना, चप्पा चप्पा प्रचार फैलाने के लिए शुरू किया। When we saw the inhabitants of Los Angeles drenched with the holy name of the Lord and Back to Godhead magazines, जब हमने देखा कि लॉस एंजलिस शहर के सारे वासी जो है उनको हमने हरि नाम में और भगवत दर्शन पत्रिका के द्वारा पूरा डुबो दिया उसके अंदर। वी पुश फॉरवर्ड इनटू फर्दर आउटलाइंग सिटीज़ एंड टाउन्स। फिर हम लॉस एंजलिस के निकट जो शहर थे और छोटे गांव थे उसमें भी जाके प्रचार करने लगे। स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस मेंट टू डिक्लेयर वॉर ऑन माया। कृष्ण भावना का प्रचार करना मतलब माया के साथ युद्ध पुकारना है। एंड एज अ करेजियस प्रीचर सोल्जर्स वी वर ईगर टू टेक अप सच ए चैलेंज। और एक प्रचारक सैनिक के रूप में ये चुनौती हम स्वीकार करने के लिए तैयार थे। इन सच अ फाइटिंग स्पिरिट आई सेंट प्रभुपाद द मैप आउटलाइंग आवर बैटल प्लान्स। इस भावना को लेकर फाइटिंग स्पिरिट, मैं प्रभुपाद जी को और एक मैप भेज दिया जिसमें मैंने पूरा युद्ध की योजना बनाई और बताया कि ऐसे कर सकते हैं। ईच ऑफ द मेजर टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया was circled as a possible future center for establishing a Sankirtan base. अमेरिका के पाश्चात्य तटवर्ती प्रदेश का
ईस्ट कोस्ट है अमेरिका का, जहाँ न्यूयॉर्क बॉस्टन वगैरह आता है। वेस्ट कोस्ट है, वहाँ क्या है, लॉस एंजलिस इत्यादि शहर आते हैं। तो वेस्ट कोस्ट का पूरा पट्टा जो है उसके ऊपर कैसे कहाँ कहाँ संकीर्तन बेस बनाया जा सकता है और वो हमारा भविष्य का केंद्र बन सकता है, ये मैंने प्लान बनाकर भेजा। नथिंग कुड हैव बीन मोर एनकरेजिंग टू प्रभुपाद। इससे और प्रभुपाद जी को प्रोत्साहन देने वाला और कुछ हो ही नहीं सकता था शायद। ऐसा कोई शिष्य उनका प्लान बनाकर उनके सामने लेकर आए। फॉर दिस आफ्टर ऑल वॉज वाई ही हैड कम टू द वेस्ट एट सच एन एडवांस्ड एज। यही तो कार्य संपन्न करने के लिए इतनी बूढ़ी उम्र में प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में आए थे। ऑलस्टोन मास, May 6, 1969। माई डियर तमाल कृष्णा, मेरे प्रिय तमाल कृष्ण, प्लीज एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स। कृपया मेरे आशीर्वाद स्वीकार करो। आई बेग टू एक्नॉलेज रिसीट ऑफ योर नाइस लेटर डेटेड May 2, 1969। द एटीट्यूड विच यू आर नाउ मेंटेनिंग फॉर रेंडरिंग सर्विस टू कृष्णा will certainly induce him to bestow you with all his blessings more and more। जिस भावना से तुम ये प्रचार कार्य में उतरे हो, इसको देखकर भगवान श्री कृष्ण तुम्हें और आशीर्वाद प्रदान करते हुए प्रवृत्त होंगे, करने के लिए प्रवृत्त होंगे। इंड्यूस हिम, ऐसा मैं जानता हूँ। आई एम सेंडिंग हियर विथ वन प्रोग्राम फॉर द 18th of May विच मे बी कॉल्ड नौका विहार। मैं 18 मई के लिए एक कार्यक्रम बनाकर भेज रहा हूँ, उसका नाम है नौका विहार। द सॉन्ग इन दिस कनेक्शन इज ऑल्सो गिवन। इसके संबंध में जो गीत है वो भी मैं दे रहा हूँ। यू मे प्रॉपरली यूटिलाइज इट अलॉन्ग विद द ट्रांसलेशन। ये गीत को और इसके भाषांतर को उपयोग में लाना। द नेक्स्ट प्रोग्राम ऑन 25th आई शैल सेंड यू इन माई नेक्स्ट लेटर। 25 तारीख को क्या कार्यक्रम करना है वो मैं तुम्हें और भेजता हूँ अलग खत में। दैट इज़ नोन एज राय राय। ये कार्यक्रम का नाम है राय राय। आई अंडरस्टैंड यू वॉन्ट एवरी संडे सम प्रोग्राम। मुझे समझ में आया कि तुम्हें हर संडे के लिए एक नया प्रोग्राम चाहिए जो अनोखा हो, लोगों को आकर्षित करने वाला हो। एंड आई शैल ट्राई टू हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल। मैं भी प्रयास करूँगा कि जितना हो सके तुम्हारा ऐसा कार्यक्रम मैं बना कर दूँ। योर स्टेटमेंट दैट द प्रोग्राम देयर कुड बी टू एस्टैब्लिश अ लार्ज सेंटर फॉर ट्रेनिंग प्रीचर्स इज़ वेरी वेरी एनकरेजिंग। वहाँ एक कार्यक्रम बनाना जिसमें प्रचारक बहुत सारे संख्या में बनाए जाए, ये बहुत ही उत्साह देने वाला है। आई वॉन्ट माई डिसाइपल्स टू प्रीच नाउ। मेरी इच्छा है कि मेरे शिष्य प्रचार करें अभी। हियर इन बॉस्टन समटाइम्स आई अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड इट अपीयर्स वेरी होपफुल। यहाँ बॉस्टन में मैं अपने शिष्यों को कभी बोलता हूँ कि तुम मेरी ओर से बताओ, थोड़ा प्रवचन दो, और उनकी भाषा या शैली देखकर मुझे बड़ा आशा निर्माण हो रहा है कि सब लोग प्रचारक बनेंगे। As you are increasing your Sankirtan movement to cover a great distance of 150 mile radius, it is still more encouraging। 150 मील के दायरे डोंगरे, तो 150 मील की रेडियस मतलब त्रिज्या, एक सर्कल निकालना है 150 माइल्स का अमेरिका के मैप पे रख के। उसके अंदर जितने भी शहर और गांव आ रहे हैं उनमें जाके प्रचार करना है। इसका जो योजना आपने बताया ये बहुत ही प्रोत्साहन दे रहा है मुझे। I am sure that because you are in a serious, sincere attitude of service to Krishna, He is giving you all good counsel to propagate these transcendental activities। क्योंकि तुम बड़े गंभीर और प्रामाणिक हो कृष्ण की सेवा की इच्छा लेकर, इसलिए कृष्ण तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं कैसे इन दिव्य कार्यों को दूसरों तक पहुंचाना है। I am so glad to know that in the recent plan of observing various kinds of festivals is drawing wonderful results। और आपका जो योजना है हर संडे को नया फेस्टिवल मनाने का, और इसके जो नए अच्छे अद्भुत परिणाम आ रहे हैं, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। एनी रिफ्लेक्शंस? हिस्ट्री ज्योग्राफी सीखना ज़रूरी है क्योंकि वो प्रचार कार्य में मदद करता है। और कोई? जैसे कि तमल कृष्ण महाराज प्रचार करने का मार्ग बना के उसको
ज़्यादातर कोई समझ के धमाकेदार टीचिंग कर रहे हैं वैसे उनको भी हाँ, हमें भी अपने आजू बाजू का जो प्रदेश है इसे प्रभुदत्त देश मानते हुए भगवान की सेवा के लिए उसमें उतर जाना चाहिए प्रचार कार्य में। मुरली कांचन में कितने लोग हैं? ये 7 लोगों का हम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे आगे जाके, और इनमें से एक को एक्टिंग लोकल टेम्पल प्रेसिडेंट बनाएंगे, और यहाँ के हर घर गांव में जो आजू बाजू में है वहाँ के मेजर लीडर्स जो हैं उनके घर में भागवत स्थापित करेंगे। उन सबको जप करना, चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग के कार्यक्रम आयोजित करा कर देंगे, और बहुत ही अच्छा केंद्र बना कर देंगे भगवत भक्ति करने के लिए। तो ये यहाँ का हुआ। ऐसे आप अपने लोकल एरिया में सोचिए, कहाँ से आ रहे हो आप, वहाँ का प्रचार आप कैसे बढ़ाओगे उसके बारे में सोचिए। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए, प्रचार बढ़ाना चाहता है? ठीक है, थैंक यू। और कोई? हाँ, नॉट जस्ट आइडिया, एक योजना। आइडिया और योजना में बहुत फ़र्क है। आइडिया क्या होता है, ऐसा करना चाहिए। योजना क्या होता है, डिटेल में वर्कआउट करके आया वो व्यक्ति कि स्टेप 1 2 3 4 5 10 क्या करेंगे हम लोग, उससे ये रिजल्ट आएगा, उसको कहते हैं योजना। डोंट जस्ट गो विथ आइडियाज, गो विथ प्लान्स। यस, जो भी कार्य करते हैं उससे बाकी जो लगे उनको एनकरेजमेंट मिल जाती है। जैसे प्रभात जी जब भी विधान बाजेगी, करताल बाजेगी, तो बाकी लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है। करेक्ट। प्रभुपाद जी ने मृदंग करताल बजाना, फिर क्लास में अच्छा प्रवचन देना, फिर लोगों के प्रश्नों के योग्य उत्तर देना, उनके गलत धारणाओं को डिफीट करना, फिर उनका कीर्तन या प्रसादम खुद बनाना और वितरित करना, ये सब उदाहरण से दिखाया है आपने कि कैसे किया जाए इन चीज़ों। यस, अगर आप बुद्धिस्ट में विश्व चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग करेंगे तो उसके प्रचार करेंगे तो उनको प्रभुपाद जी खुश होंगे, तो राधा कृष्ण से बोलते एक्चुअली प्रभुपाद जी को अगर हम किसी दूसरों को भक्त बनाते हैं ना प्रचार करके, उससे बहुत आनंद आता है। तो इसलिए मैंने क्या कहा है, हर साल 8 डिवोटीज मिनिमम आपको जब बनाने हैं अपने प्रचार से, हर साल। और जन्माष्टमी को ऑफर करना है भगवान को, प्रभुपाद अपीयरेंस डे को 8 लोग नए लेके आए हो मिनिमम, 800 भी ला सकते हो। प्रभुपाद जी इतने बड़े थे फिर भी वो प्रीचिंग करते थे, क्यों? क्योंकि उनको लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में वापस लाना था। क्योंकि वेस्टर्न वाले जो थे वो पूरा अपना स्टैंडर्ड भूल गए थे, तो प्रभुपाद जी उनकी संस्कृति को याद दिलाना चाहते थे। ओके, लेकिन यहाँ पर ये इसका डिस्कशन तो नहीं है, लेकिन एक साइड पॉइंट है ये जो बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी की क्या इच्छा थी एक्चुअली, कि कैसे लोगों को पूरे विश्व भर में ये आध्यात्मिक संस्कृति प्रदान की जाए। और कोई? ड्रेंच्ड मतलब पूरा भिगा देना किसी को। I was drenched in the rain. Drenched. अगर आप सीरियस और सिंसियर है तो कृष्णा को सेवा करने के बाद आइडिया सकते हैं। You have to become sincere and serious. Krishna will give you ideas how to do your service more and more powerfully. ददामि बुद्धि योगम तम। उनको कुकिंग करना सीखना चाहिए, करताल बजाना सीखना चाहिए और नहीं। सात्विक के टू डू लिस्ट में उसने डाल दिया अभी। क्या करना है? कुकिंग सीखना है, करताल मृदंग बजाना सीखना है, और सिंगिंग, प्रीचिंग ऑल्सो, आंसरिंग क्वेश्चंस ऑल्सो। इसलिए क्लास ध्यान से सुनना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि कल को जाके तुमको प्रश्न पूछेंगे लोग, क्या चल रहा है सब तुम्हारा हरे कृष्ण वालों का। और कोई? करताल बाद में सीखना चाहिए, क्लास के बीच में नहीं। और कोई? एक और छोटा चीज़ था कि हर संडे फीस्ट के साथ एक छोटा फेस्टिवल जोड़ दो। लोगों को ना फेस्टिवल बड़े अच्छे लगते हैं। नौका विहार, राय राया,
झूलन यात्रा, कोई ड्रामा फेस्टिवल, ऐसे अलग अलग अगर चीज़ को जोड़ दो, लोगों का अटेंडेंस भी बढ़ता है, उनका रुचि भी बढ़ता है। अरे इस हर बार इनका कुछ तो नया अनोखा रहता है यहाँ पर आते ही। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया। मैंने भी ये सेलिब्रेशन नहीं किया है कभी, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। मेरा ऐसा मानना है कि राया एंड राया ये राधा कृष्ण का दूसरा नाम है। अग्ने नया सुपथा राये अस्मान, राया मतलब द सुप्रीम किंग ऑफ ऑल किंग्स, राय बोलते हैं उसको। तो ये उसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। मुझे वो फेस्टिवल क्या है मालूम नहीं। और कोई? ठीक है।